हेलो दोस्तों, एसक्यूएल की सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्टेंट के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में यूनिक, नॉट नल, चेक एंड डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट के बारे में ही बताया था। प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्टेंट रह गए थे, तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों को कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्राइमरी की से स्टार्ट करूँगी। सो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल का कॉम्बो है ये। जिस तरह से यूनिक क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट होने से रोकता है, एंड नॉट नल क्या करता है, नल वैल्यू को इंसर्ट होने से रोकता है। तो इस तरह से ये दोनों का कॉम्बो है, ना तो डुप्लीकेट होने देता, ना ही नल वैल्यू को स्टोर होने देता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। किसी भी कॉलम को हम एक ही बार प्राइमरी की दे सकते हैं। हम मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की कंस्टेंट नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से एक टेबल में एक ही प्राइमरी की कॉलम रहेगा। अब मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाती हूँ। क्रिएट टेबल डेप्ट आईडी इंट प्राइमरी की इसको मैंने बनाया है विद आइडेंटिटी की एंड डेप्ट नेम where लेंथ मैंने दिया 200। आइडेंटिटी की क्या होता है ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आइडेंटिटी की यहाँ मैंने स्टार्ट किया है 101 से +1 इंक्रीमेंट के साथ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। हो चुका है। इसमें मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगी। इंसर्ट इनटू डेप्ट नेम बस मैंने लिया है, ना कि यहाँ पर डेप्ट आईडी दूंगी मैं, क्योंकि डेप्ट आईडी को मैंने आइडेंटिटी की कॉलम दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी हमारा क्या करता है, हम जो भी वैल्यू एक बार प्रोवाइड करा देते हैं उसको +1 या +2 आप जितना भी इंक्रीमेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वो हर बार डेप्ट आईडी या जो भी आईडी आपने दिया है आइडेंटिटी के साथ वो उसको वैल्यू पास करता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डेप्ट नेम लिया है। यहाँ पर मैंने अकाउंट, HR, सेल्स एंड फिनेंस मैनेजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 101 से स्टार्ट करेगा। अकाउंट 101 पे आएगा, मैनेजर 102 पे, सेल्स 103 पे, HR 104 पे, फिनेंस 105 पे। अब मैं इसको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। 5 रोज अफेक्टेड, ये कैसे दिखता है। तो डेप्ट आईडी हमारा 105 तक है, डेप्ट नेम हमारा ये है। तो इस तरह से हमारी डिपार्टमेंट टेबल तैयार हो गई है। अब मैं आपको फॉरेन की का दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मोस्टली आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ टेबल्स के थ्रू, कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल में हमने क्या क्या दिया है, डिपार्टमेंट का आईडी एंड डिपार्टमेंट का नेम। अकाउंट का हमने डिपार्टमेंट आईडी क्या दिया है, 101। मैनेजर डिपार्टमेंट नेम का मैंने डिपार्टमेंट आईडी क्या दिया है, 102। तो इस तरह से जब हम एम्प्लॉय टेबल हम रखते हैं तो एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का जॉब, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का आईडी प्लस वो किस डिपार्टमेंट में है, किस डिपार्टमेंट में जा रहा है एंड उसका डिपार्टमेंट का नेम क्या है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉरेन की मैंने लिया हुआ है। फॉरेन की किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 टेबल ले रही हूँ मैं और उनके बीच लिंक अप कर रही हूँ। तो जब भी हम मल्टीपल टेबल्स के बीच रिलेशन बनाते हैं, पेरेंट चाइल्ड एंड पेरेंट चाइल्ड या पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन की का यूज़ करते हैं क्योंकि ये टेबल्स को लिंक करता है, रिलेशन तैयार करने में हमको हेल्प करता है। तो ये कैसे वर्क करता है, A foreign key is a field or collection of field in one table that refers to the primary key in another table। तो जो भी हमारा प्राइमरी की वाला टेबल है वह उसको अपने इस टेबल में एज अ रेफरेंस यूज़ करेगा। एंड ऑल्सो क्या होता है, जिस भी हम फॉरेन की में जो भी टेबल रहेगी हमारी, वो हमारे जो भी रेफरेंशियल टेबल होगा हमारा पेरेंट टेबल कहलाएगा एंड दिस टेबल विल बी कॉल्ड एज चाइल्ड टेबल। तो अब मैं आपको फॉरेन की का यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्वेरी लिखी है, क्रिएट टेबल EMP, एम्प्लॉय टेबल मैं ले रही हूँ। एम्प्लॉय का आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी मैंने प्राइमरी की दिया हुआ है, उसको भी आइडेंटिटी की दिया हुआ है 1001 के साथ और 1 इंक्रीमेंट के साथ। एम्प्लॉय का नेम दिया है, एम्प्लॉय का जॉब दिया है, एम्प्लॉय का सैलरी दिया है एंड यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट आईडी जो कि मैं डिपार्टमेंट टेबल से उठा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एम्प्लॉई हमारे उसमें आ रहा है, मान लो हमारी कंपनी है उसमें आ रहा है वो, तो वो किस डिपार्टमेंट को रिलेट करता है। तो हम डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर पेरेंट टेबल एज अ डिपार्टमेंट को हम देंगे। तो यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर डेटा टाइप फॉरेन की इसको लिया है, रेफरेंस दिया है किसका, डेप्ट टेबल का, डिपार्टमेंट टेबल का, और कॉलम नेम क्या हमारा, डेप्ट आईडी।
तो किस डिपार्टमेंट आईडी में वो जाएगा वो एम्प्लॉय, यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से कॉलम है। EMP ID, EMP name, EMP job, EMP salary एंड डिपार्टमेंट ID विच इज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पर हमने फॉरेन की रेफरेंसेस लिख के सीधे टेबल का नेम दे देना है जिस टेबल का हम रेफरेंस दे रहे हैं, एंड उसका कॉलम नेम दे देना है जो भी प्राइमरी की वाला होगा। अगर आप सोचें कि डिपार्टमेंट आईडी की जगह डिपार्टमेंट नेम ले लें या कुछ और ले लें, तो नहीं, हम उस टेबल को लाइक डिप टेबल के हम सिर्फ प्राइमरी की कॉलम को ही एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ना कि यूनिक वाला या नॉट नल वाला या किसी भी कंस्टेंट वाले को हम यूज़ नहीं कर सकते, या बिना कंस्टेंट वाले को हम सिर्फ प्राइमरी की कॉलम को ही एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे फॉरेन की में। तो यहाँ पर मैंने डिप्ट आईडी लिया। अब मैं इसमें वैल्यू आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगी। तो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़ मैंने लिया है। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम मैंने लिया है महेश, और उसका मैंने दिया है। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं लिखा, फिर से मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इसको आइडेंटिटी की दिया हुआ है जो कि 1001 से स्टार्ट होगा एंड विद 1 इंक्रीमेंट के साथ। तो मैं जितनी भी वैल्यू स्टोर करती जाऊँगी वह एम्प्लॉय आईडी को विद 1 इंक्रीमेंट के साथ लेता जाएगा। जैसे महेश को 1001 लेगा, सुरेश को 1002 लेगा। एंड मैंने एम्प्लॉय का नेम मैंने महेश यहाँ पर रख दिया है। एम्प्लॉय का जॉब मैंने यहाँ पर अकाउंटेंट रख दिया है कि वह अकाउंटेंट का जॉब करता है। उसकी सैलरी मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दी है। यहाँ पर मैंने इसको डिप्ट आईडी दे दिया है 101। तो ये डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आ रही है, हमारी डिप्ट टेबल से आ रही है। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू डाल दें जो डिप्ट आईडी में नहीं है तो वह स्टोर नहीं करेगा। अभी ये कैसे वो करता है मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर पहले मैं इन 2 वैल्यूज़ को इंसर्ट करके दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1001, 1002, महेश एंड सुरेश इनकी जॉब और डिपार्टमेंट का आईडी आ चुका है। अब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, लाइक ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं महेश की जगह दे देती हूँ कमलेश, एंड इसको मैं दे देती हूँ HR की जॉब, एंड इसको मैं दे देती हूँ 106। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ क्या बोलेगा। Here we can see the insert statement conflicted with the foreign key constraint। तो जो फॉरेन की कंस्टेंट है जो डिप्ट आईडी हमारा, उसमें क्या है 106 करके कुछ भी स्टोर नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ 5 ही अब तक डिपार्टमेंट आईडी डाली हुई, 5 ही डिपार्टमेंट है हमारे पास। जबकि आप देखें तो मैंने इसको डिपार्टमेंट का नेम HR ही दिया हुआ है, बट यहाँ पर HR को इसने 104 रखा हुआ है, ना कि 106। तो अब मैं अगर इसको 104 करके दिखाती हूँ आपको, तो ये इंसर्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिखेगा। यहाँ पर देखें आप, तो डिपार्टमेंट आईडी 104। तो इस तरह से अगर हम चाइल्ड टेबल में कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, अगर हमने उसको रेफरेंस में रखा हुआ है किसी भी टेबल के कॉलम को, तो वह वो वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेगा जो हमारे पेरेंट टेबल में नहीं है। फॉरेन की वाला जो भी होगा वो हमारा चाइल्ड टेबल होगा, एंड प्राइमरी की वाला हमारा पेरेंट टेबल होगा। बट यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली चीज़ है, जो फॉरेन की वाली टेबल होगी उसका मतलब ये नहीं कि उसमें हम प्राइमरी की कोई भी कॉलम नहीं दे सकते। हमारे इस टेबल में भी एक प्राइमरी की कॉलम रहेगी जिसको हम किसी और टेबल के लिए रेफरेंशियल कॉलम दे सकते हैं, एंड फिर यह टेबल उसके लिए एज अ पेरेंट वर्क करेगी और यह उसके लिए चाइल्ड वर्क करेगा। इस तरह ही मल्टीपल टेबल्स के बीच लिंकअप्स होते हैं, रिलेशन बनते हैं, और यह इसी तरह से चलता रहता है। तो फॉरेन की का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है हमारे एसक्यूएल में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो अगर अच्छा लगे, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।